बालू खनन को लेकर के रोक हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश का बिहार में खुलकर स्वागत हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर रोक हटाने को लेकर के जो आदेश दिया है, आखिर ये कब से धरातल पर उतरेगा। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंप्लीमेंट कब से होगा, इस आदेश की तामील कब से होगी। सभी ये जानना चाहते हैं कि चूंकि बालू खनन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बिहार में कई तरह के बालू का खनन होता है, जिसमें सबसे महंगा जो है, जिसको येलो सैंड बोलते हैं, जिसको सोन सैंड है, वो सबसे ज्यादा मकान बनाने में और कंस्ट्रक्शन में, सड़क निर्माण में उसका इस्तेमाल होता है। क्या सबसे पहले सरकार इसका इस्तेमाल करने को इजाजत देगी? सबसे पहले उसको लेकर के किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी होगा या निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी? या आपको बताऊं कि द इंडिया प्लस न्यूज लगातार बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, मधुबनी जिले में बलान के नदी में खनन और इसके अलावा बलान के आसपास की जो नदियां हैं उसमें खनन को लेकर के लगातार हमने खबर की है। तो क्या इस आदेश के साथ जो है इन नदियों में जो खनन हो रहा है, ये इनकी परमिशन जल्द से जल्द मिल पाएगी, या इन बलान नदी या मुनहरा नदी या इसके आसपास की नदी जो है कमला नदी है, उसकी परमिशन क्या इस आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या यहां पर जो खनन है वो वैध हो गया है, या फिर इन तमाम नदियों में खनन को लेकर के या बिहार के और नदियों में जो खनन को लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई जानी है उसको लेकर के पूरा एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें आपको मैं ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो पर्यावरण को लेकर के जो एनओसी लेना है, ये तमाम जो है एक तरीके से पूरे फ्रेश प्रक्रिया की जाएगी। ये तमाम सवाल मन में उठ रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल ये है कि जब पूरे बिहार में बालू खनन को लेकर के इजाजत जब जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और सरकार भी इस पर अमल करना शुरू कर चुकी है, तो क्या बिहार में बालू के जो बढ़ते हुए रेट है, जो महंगाई से है, उससे राहत मिलेगी? और भवन निर्माण और साथ में जो दूसरे निर्माण है, इसमें से में जो उपभोक्ता है, क्या उसको राहत मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस तमाम मुद्दों पर हमने बात की है बिहार के मधुबनी जिले के खनिज विकास पदाधिकारी विजय प्रसाद से द इंडिया प्लस न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए पूरा बात हम आप सुनाते हैं कि बालू खनन को लेकर के क्या आदेश हैं और क्या आगे की प्रक्रियाएं होंगी, और कब तक ये बालू खनन का जो नदियों में जो अभी खनन हो रहा है वो कब तक अवैध माना जाएगा। इस तमाम चीजों की जानकारी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए जानिए कि विजय प्रसाद जो खनिज विकास पदाधिकारी हैं मधुबनी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। विजय प्रसाद जी नमस्कार, मैं पंकज हरि कुमार बोल रहा हूँ द इंडिया प्लस न्यूज से। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक हटा ली है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या असर पड़ेगा बिहार के तमाम माइनिंग इंडस्ट्री पर, और खनन को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? कोर्ट का आदेश आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं? देखिए, कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया को पालन कर करके सरकार नए सिरे से बंदोबस्ती कराएगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक कोर्ट बोला है कि चूंकि विकासात्मक कार्य में बालू बहुत जरूरी है, बिना बालू का कोई विकास कार्य नहीं होगा, और बंदोबस्ती नहीं होने से अवैध खनन की संभावना बढ़ती जाती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रख कर करके कहा है कि अपनी संस्था सरकार निगम के माध्यम से बालू घाट संचालित करवावे। उसी के आलोक में सरकार जहाँ जहाँ मैंने बालू उपलब्ध है, मैंने खास करके येलो सैंड, उसको बंदोबस्त करवाएगी और संचालित करवाएगी। अभी चिट्ठी तो नहीं विभाग से कुछ निकला है, परसों आदेश आया है। आज समझते हैं कि शाम तक विभाग का कुछ निर्देश प्राप्त होगा। जिस तरह से आपको कोर्ट का मिला है कॉपी, उसी तरह से हमको भी मिला है, मैंने विभागीय तो नहीं मिला है, साइड से मिला है। अच्छा, ये जो आप जैसे आप ये कह रहे हैं, सिर्फ ये क्या परमिशन, जब तक इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि एनवायरमेंट का जो है आपको एनओसी भी लेना होगा, तो जब तक ये सारी प्रक्रियाएं नई निविदा नहीं होती है, तो आप येलो सैंड की बात कह रहे हैं, तो येलो सैंड मतलब जो सोन सैंड की बात कह रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए ही लागू होगी तत्काल? नहीं, लागू तो सब पर होगा, लेकिन जो बंदोबस्ती है सरकार यही चाहेगी कि
स्टेट में येलो सैंड का स्कार्सिटी है, तो उसको पहले पूरा करें। निर्माण कार्य में तो उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं पुल पुलिया बनना है या मैंने सड़क बनना है या कोई भी बिल्डिंग बनना है, तो येलो सैंड के आम जनता में भी उसका मैंने आवश्यकता है, सरकार को भी आवश्यकता है। तो उसको ध्यान में रख करके प्राथमिकता के आधार पर पहले सरकार चाहेगी कि उसका मैंने कर लें, क्योंकि तो सभी जिला के लिए सभी बालू पर है। बालू शब्द जो आया है तो जनरल आया है, येलो सैंड और व्हाइट सैंड कर करके आया नहीं है, तो सब पर लागू है। तो मतलब ये है तत्काल प्रभाव से जो है, मतलब कि जो है वो तमाम बिहार के सभी जिलों में जहां पर येलो सैंड की खनन हो के लिए जो है परमिशन जो है वो सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा जो है आदेश मिलते ही वो जारी कर दी जाएगी। हाँ, कर दी जाएगी, विभाग से आदेश आएगा, किया जाएगा। तो जब तक आदेश कोई लिखित आपके विभाग को नहीं मिलता है, खनन विभाग को नहीं मिलता है, तब तक तो ये एक तरीके से प्रतिबंध जारी ही रहेगा, जब चाहे वो एक दिन लगे या 2 दिन नहीं, अब लगे। हमारा विभाग ही करेगा, ये ऑर्डर के आलोक में हमारा विभाग ही जारी करेगा। वो आज से कल तक आ जाएगा, हम मेरे ख्याल से आज से कल तक आ जाना चाहिए। यदि कल तक नहीं आया, कल शनिवार सचिवालय बंद रहता, तो सोमवार को तो निश्चित तौर से आएगा। तो अच्छा ठीक है, ये तो येलो सैंड के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो है आपकी जो है चिट्ठी आ जाएगी और जितने हम भी येलो ये सैंड के लिए हो जाएगा। हम येलो सैंड के लिए नहीं, तो हम अपने गुडविल में आपसे बोल दिए, येलो सैंड करके है नहीं ना कुछ, इसमें तो सैंड शब्द आया है सबके लिए। लेकिन हम सोचे कि प्राथमिकता के आधार पर सरकार व्यवस्था पहले उसको करेगी। मैंने सरकार ये प्राथमिकता के आधार पे येलो सैंड को ले सकती है प्राथमिकता, आप ये कह रहे हैं ऑफिशियली? हाँ, इसको इस बात हाँ, कोई ऑफिशियली हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, जो जैसे आप जैसे हमारी आपकी मुलाकात होती रही है, सीमावर्ती इलाका जैसे बलान नदी है, मुनारा नदी है, ये तमाम जो नदियां हैं और ये तो येलो सैंड नहीं है, तो इनको लेकर के क्या आपके पास सूचना है, विभागीय सूचना या फिर कोर्ट का सब जो आएगा, तो तुरंत आएगा सब, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें जो डीएसआर शब्द आया है ना, डीएसआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या रीटेंडर होगा या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? रीटेंडर होगा। मतलब एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश टेंडर होगा, जितने भी एप्लीकेंट होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे और जो उसका वैल्यू होगा वो वैल्यू को एक बोली लगेगी, वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन होगा। जी, एक सवाल और मुझे ये बताइए कि ये जब तक ये नई प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आपका लौखा में जो बलान नदी है और भी जो मुनहरा नदी है, इन सब पर तो प्रतिबंध जारी रहेगा ना, जब तक ये नई प्रक्रिया नहीं होगी तब तक उसमें खनन का आदेश नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, ये पॉल्यूशन को लेकर के जो एक था कि एनजीटी की तरफ से था कि पर्यावरण के लिए जो है एनओसी लेना होगा, उसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए डीएसआर बढ़ आया कि डीएसआर बना करके प्रक्रिया पूरा कीजिए। तो इसमें इस आदेश के बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल की तो किसी तरह कोई एक तरीके से जितने भी आदेश हैं वो एक तरीके से निरस्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो बोस है, सबसे ऊपर है। अच्छा ये बताइए, कब तक ये मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी कि एक तरीके से येलो या फिर जो है व्हाइट सैंड जो की बात जो है आदेश में लिखा हुआ है 20 सप्ताह। ठीक है, और कोई जानकारी देना चाहेंगे आप, जो तमाम लोग जो है बालू खनन से जुड़े हुए हैं या फिर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं? आपके विभाग की तरफ से आप जिम्मेदार पद पे हैं, विजय प्रसाद जी, आप मधुबनी के खनन पदाधिकारी हैं, तो आप कोई और जानकारी देना चाहेंगे, स्पष्ट जानकारी देना चाहेंगे जो आपके मधुबनी के आसपास तमाम जो खनन से जुड़े हुए लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या इसका स्पष्ट निर्देश है प्रशासन का? अभी सरकार के लेटर का इंतजार है और एक तरीके से रीटेंडर होगा, जब तक रीटेंडर नहीं होता है वो तब तक जो है एक तरीके से प्रतिबंध ही रहेगा, इसको ये खनन जो है अवैध माना जाएगा। ठीक है, द इंडिया प्लस न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया विजय प्रसाद जी। ओके, धन्यवाद। तो ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना है खनिज विकास पदाधिकारी बिहार के मधुबनी जिले के विजय प्रसाद। ये कह रहे हैं कि तमाम सबसे पहले जो है बिहार में भवन निर्माण या फिर सड़क निर्माण, तमाम कंस्ट्रक्शन जो विकास के कार्य हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पीला बालू, मतलब जिसको सोन सैंड कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया को पालन किया जाएगा, उसको लेकर के आदेश जारी होगा। और उसके बाद जो है सरकार जो है जो बाकी जो बालू है बिहार में जो है खनन में जिसका इस्तेमाल होता है उसकी टेंडर प्रक्रियाएं, निविदाएं और तमाम जो सरकारी का जो प्रक्रियाएं हैं उन पर जो है वो आगे की सरकार के विभाग के द्वारा आदेश दिया जाएगा और जल्द से जल्द इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरी कर ली जाएगी। तो आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं पंकज हरि कुमार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।